सो गाइस, आज एक टेस्टीज के ऊपर एक मिथ्स हैं जो शायद हर एक मेल ह्यूमन बॉडी को होती हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उनके कि भैया मेरा एक टेस्टिस छोटा और एक टेस्टिस बड़ा क्यों है। दूसरा, क्या उसकी वजह से मेरी बॉडी पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं इनफर्टाइल होऊंगा या कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके जहन में चलती रहती है ऐसा। थर्ड, कोई इंजरी के बाद मेरा टेस्टिस अगर बड़ा हो गया है तो उससे मेरे को आगे क्या दिक्कत हो सकती है या होगी या नहीं होगी उसके ऊपर। सो बेसिकली ये क्वेश्चंस एक नॉर्मल है, हमारी और आपकी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में होते रहते हैं, चलते रहते हैं। कभी हमने शीशे के सामने खड़े होकर देख लिया अपने टेस्टिस तो हमें लगता है कि एक छोटा एक बड़ा है, और एग्जैक्टली ये इम्पैक्ट डालता है कि मेरा एक टेस्टिस छोटा क्यों है। तो उसका आंसर मैं लेकर आया हूँ। एक सिंपल सी बात समझना, हमारे टेस्टिस दो होते हैं सब मेल बॉडी में, उसमें हमेशा आपको एक साइड का बड़ा मिलेगा। ज़्यादातर लेफ्ट साइड का बड़ा मिलता है, राइट साइड का थोड़ा छोटा मिलता है। चाहे आप जाकर वॉशरूम में जाकर एक बारी खुद भी नोटिस कर सकते हैं, लेफ्ट साइड का हमें थोड़ा बड़ा मिलेगा और राइट साइड का हमें थोड़ा छोटा मिलेगा। दोनों के टेस्टीज के साइजेस में थोड़ा फ़र्क आता है। दूसरा एक फ़र्क आता है जब हम स्क्रोटम में देखते हैं। अगर हम स्क्रोटम माने कि आपकी अंडकोश की थैली, अंडकोश की थैली में देखते हैं तो हमारा हमेशा एक चीज़ देखना कि टेस्टीज एक ऊपर और एक नीचे मिलता है, ठीक है। उसके पीछे भी रीज़न बताता हूँ। और जब हम उसकी विजुअलिटी देखते हैं या हम उसको विजनरी देखते हैं तो हमें वहाँ पर एक हमेशा छोटा बड़ा मिलेगा ही मिलेगा। अदरवाइज उसका एक साइज़ भी छोटा बड़ा होता ही होता है। साइजेस में मैं दे देता हूँ, आपके यहाँ पर एक चार्ट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उसमें टेस्टीज का राइट और लेफ्ट टेस्टीज का साइजेस मेंशन किए हुए हैं और विद सीसी के। क्योंकि मैं बोलूँगा तो इतनी उसमें ध्यान नहीं रहेगा, बट मैंने इसीलिए नोट डाउन करवा दिया कि लेफ्ट और राइट टेस्टीज के साइजेस क्या हैं, ठीक है। कभी आप टेस्ट करवाओ भी तो आपको एक प्रमाण मिल जाए कि एक्चुअली में साइजेस इसी के नियर बाय होने चाहिए, ठीक है। आपके टेस्टीज का छोटा और बड़ा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि उसकी फंक्शनिंग, अगर कोई चीज़ इम्पैक्ट कर रही है, कोई भी चीज़ इम्पैक्ट कर रही है, जैसे कि वेरिकोसील हो गया या कोई भी इंजरी हो गई, उसकी वजह से कोई इम्पैक्ट हो रहा है तो वो आपकी फर्टिलिटी पे असर डाल सकता है। क्योंकि फर्टिलिटी पे बेसिकली हमारे टेस्टीज को काम करना पड़ता है, उसने स्पर्म बनाकर देना पड़ता है। अगर वहाँ पर कोई भी चीज़ हैम्पर हो रही है, मान लीजिए आपके टेस्टीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, या वो अपनी क्षमता के बराबर काम नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो भी वहाँ पर इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। क्योंकि अगर मैं आपको समझना, एक सपोज करो एक एग्जांपल की तरह, अगर मैं आपको रस्सी से बांध दूं तो आपका चलना फिरना और उठना बैठना थोड़ा दिक्कत में आ जाएगा। सेम एग्जैक्टली आपके टेस्टिस के साथ है। कभी भी किसी भी टेस्टिस को इन्फ्लेमेशन होगी, वो अपनी क्षमता से कम काम करना चालू कर देगा, जिसकी वजह से वो अपनी पोटेंशियल के बराबर रिजल्ट बैक नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज हो जाती है। अब थर्ड मिथ आती है जो हम बेसिकली कहते हैं कि इंजरी के बाद अगर आपकी कोई भी टेस्टिस इन्फ्लेम्ड हो गई है तो उससे आपको क्या दिक्कत हो सकती है। एक इन्फ्लेमेशन जो होती है वो आपके उस टाइम के पोटेंशियल को कम करती है। अगर इन्फ्लेमेशन चली जाती है, मान लीजिए कि बॉल लगी, हिट हुआ क्रिकेट खेलते हुए और वहाँ पर वो टेस्टिस पे लगी, उस टाइम काफ़ी पेन हुआ, उसके बाद देखा कि हमारा एक टेस्टिस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। जब वो ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो वो इन्फ्लेम्ड है। इन्फ्लेमेशन धीरे 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 करके कम हो जाती है, ठीक है। और अदरवाइज बाहर मेडिकेशंस हैं ऐसी जो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम कर सकती हैं, बट उसके लिए आपको अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी। तो इन्फ्लेमेशन जब कम हो जाएगी या इन्फ्लेमेशन जब कम हो जाएगी तो उसके बाद इम्पैक्ट कैसा आ रहा है, तो उसी के लिए कि अगर जब इन्फ्लेमेशन है तो उसकी अपनी जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से तो काम कर नहीं रहा टेस्टिस, बट जब आप नॉर्मल अपने उस कैटेगरी में पहुंच जाते हो, टेस्टिस का साइज अपना दोबारा से उसी साइज पे पहुंच जाता है, तब वो ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है सीमन एनालिसिस का टेस्ट, जिसको आप करवा सकते हो बाद में भी जब आप बिल्कुल हील हो जाओ। तो सिंपल सी बात है, ये 3 फैक्टर हैं जिसमें मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपके टेस्टिस पे अगर कोई हिट लगा है, इन्फ्लेम्ड है, तो उसकी पोटेंशियल कम होगी। वेरिकोसील भी एक उसका पीछे रीजन हो सकता है। वेरिकोसील में आपको छोटा बड़ा ज्यादा भी दिख सकता है क्योंकि हैंगिंग की वजह से। तो ये एक दिक्कत है वेरिकोसील में, इनफर्टाइल करने की भी, और दूसरा हमारे टेस्टिस को छोटा बड़ा दिखाने की भी। क्योंकि जब भी वेरिकोसील होता है हमारे स्क्रोटम में, टेस्टिस छोटा बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि एक टेस्टिस हमारा हमेशा हैंगिंग मोड पे मिलता है, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि हमारा एक टेस्टिस बड़ा और एक टेस्टिस छोटा दिख रहा है। बट अदरवाइज अगर टेस्टिस अगर छोटा बड़ा दिख भी रहा है, नॉर्मल है, वेरिकोसील नहीं है, इंजरी नहीं है, तो वो आपको कोई भी इम्पैक्ट अलग से नहीं देता, वो एक नॉर्मल है। उसका मैंने आपको साइजेस भी मेंशन करके दे दिए इसी वीडियो में, जिसकी वजह से आपको क्लियर हो जाए
कि अगर आपके टेस्टिस छोटे बड़े हैं भी तो वो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देते हैं। अदरवाइज अनटिल अनलेस अगर कोई इंजरी ना हो, अनटिल अनलेस कोई वेरिकोसील ना हो, तब तक आपके टेस्टिस नॉर्मल है, परफेक्ट है, फाइन। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आपके मन के अंदर कोई भी डाउट है या आप पूछना भी चाह रहे हो इंजरी के बाद का भी, तो नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं, उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।